गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में क्वांटा गुणांक का वियोजन और संगुणन के साथ संबंध पढ़ा और उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम इस चैप्टर में से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। उसमें से पहला न्यूमेरिकल है कि 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या? विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वैसे हम मोलरता से संबंधित जो टॉपिक है वो 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर विलयन की मोलरता पूछ रहा है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि मोलरता क्या है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। किसमें ले रहा है? लीटर में। आगे देखिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि विलेय के मोल बराबर क्या होता है। विलेय के मोल बराबर होगा विलेय का ग्रामों में भार, विलेय का ग्रामों में भार बटे विलेय का अणु भार। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे मोलरता बराबर विलेय का ग्रामों में भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो उस स्थिति में क्या जाएगा? मोलरता बराबर विलेय का ग्रामों में भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन लीटर की जगह किस में आ जाएगा? मिलीलीटर में, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्मूला हमारा ये लगना है मोलरता के लिए। अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? विलेय कौन है? NaOH। तो विलेय की ग्रामों में मात्रा बराबर कितनी है? 5 ग्राम। विलेय कौन है यहाँ पर? NaOH। आगे क्या कह रहा है? विलेय का अणुभार। तो विलेय कौन है? NaOH। NaOH का अणुभार कितना है? 40 AMU। अब इस स्थिति में कहेंगे आयतन कितना दिया हुआ है? विलयन का आयतन बराबर 500 मिलीलीटर। अब इस स्थिति में मोलरता बराबर ये फॉर्मूला लग जाएगा। मोलरता बराबर क्या जाएगा? विलेय का ग्रामों में भार कितना है? 5 इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना है? 40 इंटू विलयन का आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। तो 500। अब उस स्थिति में ये 2 बार, ये 8 बार गया, तो यहाँ पर आ गया 0.25 मोल प्रति लीटर। ये मोलरता आ गई। या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं
0.25 कैपिटल एम, 0.25 कैपिटल एम। तो हम इस प्रकार से मोलरता को निर्धारित कर सकते हैं। तो वापस रिपीट कर रहे हैं, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर कहेंगे मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय के मोल, विलेय का ग्रामों में भार बटे विलेय का अणुभार। आगे क्या कर रहा है, मोलरता के लिए क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो विलेय का ग्रामों में भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेन का आयतन किसमें, लीटर में। अब यदि आयतन मिलीलीटर में हो तो उस स्थिति में क्या आएगा, विलेय का ग्रामों में भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेन का आयतन मिलीलीटर में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं 5 ग्राम NaOH को, तो विलेय की ग्रामों में मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। विलेय कौन है, NaOH। विलेय का अणुभार, विलेय कौन है, NaOH, इसका अणुभार कितना है, 40। आगे देखिए विलियन का आयतन कितना है, 500 ml। जो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो उस स्थिति में हमारे पास मोलरता कितनी आ रही है, 0.25 m आ रही है। हम इसको 0.25 m या मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.02 मोलरिटी का ग्लूकोज का विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज को घोलना पड़ेगा। तो अब इस स्थिति में हम देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मोलरता दी हुई है, इसकी मोलरता बराबर दी हुई है 0.02 m, इतनी मोलरता का विलयन है। आगे कह रहा है विलयन 500 ml का, तो विलयन का आयतन बराबर 500 ml। अब ग्लूकोज का विलयन बना रहा है तो विलेय कौन है, ग्लूकोज है। तो हम यहां पर कह देंगे ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6, 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 को 12 से गुणा कर दो क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 प्लस 12 इंटू 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 इंटू 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो टोटल हो गया 180 AMU या फिर यूनिफाइड मास कर दो। आगे देखिए फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, ऊपर 1000 से गुणा कर दो। यहाँ पर मोलरता दी हुई है, विलेय का अणुभार दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, विलेय की ग्रामों में मात्रा। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विलेय की यहाँ पर मोलरता कितनी है, 0.02, तो 0.02 बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी है। जिसको ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना है, 180, और विलयन का आयतन कितना है, 500 ml। x निकालना है, x बराबर क्या जाएगा, 0.02 इंटू 180 बटे 2, तो ये आ जाएगा 1.8 ग्राम। फिर लास्ट में क्या कह देंगे, कितने ग्लूकोज चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए ग्लूकोज की, 1.8 ग्राम। अतः ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा बराबर 1.8 ग्राम होगी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इसमें वापस रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि 0.02 मोलरिटी का ग्लूकोज का विलयन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज को घोलना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मोलरता का मान दिया हुआ है, विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ग्लूकोज का अणुभार निर्धारित करना है। तो ग्लूकोज का अणुभार आ जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन के परमाणु की संख्या 6 है, कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है। 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, टोटल हो गया 180 AMU या फिर यूनिफाइड मास, AMU लिख दिया। मोलरता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछ क्या रहा है, विलेय की ग्रामों में मात्रा, जिसको क्या मान लेंगे हम, x। यहाँ पर मोलरता लिख दी, x 1000 180 इंटू 500 मिलीलीटर में दिया हुआ है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, 1.8 ग्राम। तो x क्या है, विलेय की ग्राम मात्रा। विलेय कौन है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अतः ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा कितनी होगी, 1.8 ग्राम। कितनी है, 1.8 ग्राम, ये आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 200 ग्राम जल में अवाष्यशील विलेय का 10 ग्राम घोलकर 1 विलयन बनाया गया है। 308 केल्विन ताप पर इसका वाष्पदाब कितना है, 31.84 mmHg। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और शुद्ध जल का वाष्पदाब कितना है, 32 mmHg। ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये हम इसको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले देखो, अवाष्यशील विलेय के 10 ग्राम घोलकर 1 विलयन बनाया गया है और विलयन का वाष्पदाब कितना आ रहा है, 31.84, और शुद्ध का जल का कितना है, 32 mmHg, यानी वाष्पदाब में कमी हो रही है। तो इसके मतलब है कि ये जो न्यूमेरिकल है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन वाला जो टॉपिक है, अणुसंख्या गुणधर्म है, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से संबंधित है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहां पर ध्यान रखना, विलायक को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विलेय को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से। तो उस स्थिति में हम कह देंगे WB बराबर, यानी विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय की ग्रामों में मात्रा कितनी है, WB बराबर कितना है, 10 ग्राम है। WB बराबर कितना है, 10 ग्राम। आगे देखिए, 200 ग्राम जल में WA बराबर कितना है, 200 ग्राम। ये विलायक की मात्रा हो गई, यानी ये विलायक का द्रव्यमान और ये किसका हो गया, विलेय का द्रव्यमान। आगे देखिए, ये कह रहा है 200 ग्राम जल में अवाष्यशील विलेय का कितना, 10 ग्राम घोला गया और विलयन बनाया गया 308 केल्विन टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन करता है, 308 केल्विन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर स्थिर है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। इसका वाष्पदाब इतना रह गया, तो हम यहाँ पर कह देंगे विलयन का वाष्पदाब कितना है, 31.84 mmHg। तो यहाँ पर हम कह देंगे PA बराबर 31.84 mmHg। और शुद्ध जल का वाष्पदाब क्या है, P0A बराबर है 32 mmHg। तो यहाँ पर देखिए, ये PA क्या है, विलयन का वाष्पदाब, P0A क्या है, शुद्ध जल का वाष्पदाब, यानी विलायक की शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। अब उस स्थिति में कह रहा है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, MB ज्ञात करवा रहा है। और साथ में हम कह देंगे MA, यानी विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार कितना है, 18 है, AMU या फिर ग्राम प्रति मोल। अब देखिए, अब उस स्थिति में यहां पर क्या आएगा, MB पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लेंगे, MB बराबर WB इंटू MA अपॉन WA, P0A अपॉन P0A माइनस PA, ये फॉर्मूला है।
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं और इसको देखिए पहले। 200 ग्राम जल में अवाष्पशील विलेय का 10 ग्राम घोलकर एक विलयन बनाया गया है, तो हम कह देंगे WB बराबर 10 ग्राम है, विलेय की मात्रा 10 ग्राम है, विलायक की मात्रा WA बराबर कितना है 200 ग्राम। आगे कह रहा है 308 केल्विन ताप पर इसका वाष्प दाब, किसका, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब क्या आएगा, PA बराबर 31.84 mmHg। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, MB पूछ रहा है, MB ज्ञात कर रहा है। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, P0 A का मान कितना है 32 mmHg, मिलीमीटर मरकरी है। अब हमको मालूम है कि जल का अणुभार कितना होता है 18, तो उस स्थिति में पूछ रहा है MB पूछ रहा है, तो यहाँ पर कह देंगे WB इंटू MA अपॉन WA मल्टीप्लाई P0A अपॉन P0A माइनस PA। तो यहाँ पर देखिए MB बराबर क्या आएगा, WB का मान कितना है 10 इंटू MA का मान कितना है 18 अपॉन WA कितना है 200 मल्टीप्लाई P0A का मान कितना है 32 अपॉन P0A माइनस PA 32 माइनस 31.84। अब उस स्थिति में हम यहाँ पर MB निकाल लेंगे। MB बराबर 10 इंटू 18 अपॉन 200 32 बटे 0.16। अब यहाँ पर MB बराबर आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल, ये MB की वैल्यू आ गई 180 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि WB दिया हुआ है, B का मतलब विलेय है, A का मतलब क्या है विलायक है, WB का मान 10 ग्राम है, WA इतना है, PA इतना है, P0A इतना है। ये शुद्ध अवस्था में है, ये विलयन की अवस्था में है। शुद्ध अवस्था से विलयन की अवस्था में वाष्प दाब कम हो रहा है, तो उसे कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। MB पूछ रहा है, MA का मान 18 है, चाहे आप AMU लिख दो या फिर आप इसको ग्राम पर मोल लिख दो। तो अब यहाँ पर MB बराबर आ जाएगा WB इंटू MA अपॉन WA P0A अपॉन P0A माइनस PA। तो यहाँ पर MB का मान आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अवाष्पशील विलेय का जो द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, वो आ रहा है 180 ग्राम प्रति मोल। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसा न्यूमेरिकल। ये कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। इससे मतलब है कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हिमांक में अवनमन से संबंधित है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि विलायक और विलेय, तो हम यहां पर कह देंगे विलायक प्लस विलेय मिलकर बना रहे हैं विलयन। 5 ग्राम यूरिया को, तो विलायक और विलेय कौन है यूरिया, 100 ग्राम जल में विलायक कौन है जल। विलायक को हम A से, विलेय को किससे B से प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखिए 5 ग्राम यूरिया को, तो WB बराबर कितना हो गया 5 ग्राम। 100 ग्राम जल में WA बराबर कितना है 100 ग्राम। घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हिमांक में इतनी कमी हो जाती है, तो हम यहां पर कह देंगे डेल्टा TF बराबर 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हो जाती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसका मतलब ये है KF की गणना करवा रहा है, KF हमें ज्ञात करना है। और KF ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000
के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखिए हमारे पास डब्ल्यू बी का मान दिया हुआ है, डब्ल्यू ए का मान दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ का मान दिया हुआ है, के एफ पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास एम बी का मान दिया हुआ नहीं है। एम बी का मतलब विलेय कौन है, यूरिया। तो हम यहाँ पर एम बी, सबसे पहले एम बी निकाल लेंगे। तो एम बी बराबर यूरिया का अणुभार बराबर 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अणुभार निकाल लेंगे 60 ग्राम पर मोल। अब देखिए हमको क्या निकालना है, के एफ का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ का मान कितना है 0.53 बराबर के एफ निकालना है। तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी का मान कितना है 5 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना है हमारे पास 60 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 100। क्या निकालना है हमें, के एफ। तो उस स्थिति में के एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.53 इंटू 60 इंटू 100 बटे 5 इंटू 1000। तो यहां पर आ गया 0.636। कितना आ रहा है 0.636। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमने के एफ की यूनिट पीछे निकाली हुई है, के एफ की यूनिट क्या आएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए वापस रिपीट कर रहे हैं हम इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर कितने ग्राम है यूरिया, 5 ग्राम विलेय हो गया। 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक कौन हो गया, जल। हिमांक में 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, यानी हिमांक में कमी हो रही है, तो हिमांक में अवनमन से संबंधित है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मतलब है के एफ की गणना कीजिए। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विलायक विलेय मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। विलायक को हमने ए से, विलेय को किससे, बी से रिप्रेजेंट किया। विलायक जल है, विलेय कौन है, यूरिया। विलायक की मात्रा कितनी है, डब्ल्यू ए बराबर 100 ग्राम। यहाँ पर विलेय की कितनी है 5 ग्राम। यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ कितना है 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, के एफ की वैल्यू पूछ रहा है, के एफ हमको ज्ञात करना है। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम बी हमको याद करना है क्योंकि ये सब वैल्यू दी हुई है। एम बी कौन है, विलेय है। एम का मतलब है उसका अणुभार ज्ञात करना। तो एम बी बराबर यूरिया का अणुभार या यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना 60 ग्राम प्रति मोल, या फिर अपन कहते हैं यूरिया का मोलर द्रव्यमान, बात एक ही है। यूरिया का फॉर्मूला ये है। तो अब इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, के एफ का मान कितना आ रहा है 0.636 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि के एफ का मान है 0.636 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये हम के एफ की गणना कर लेंगे।